गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास आपको संदेश दे रहा है। हमारे पिता ने आकर बताई, हमारे मालिक ने आकर बताया हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसी दुर्गति हो रही है तुम्हारी, और तुम गलत साधना कर रहे हो, काल को भगवान मान बैठे हो। ये गलत साधना करके आप यही काल के जाल में जन्म और मृत्यु के रोग में फंसे हुए हो। तो परमात्मा कहते हैं, पछाड़ खा खा रोएगी सुरता जब तू चालेगी अकेली। भरे पूरे संसार को, परिवार को छोड़कर ना जाने कब तुझे यहाँ से जाना होगा। जब पछाड़ खा खा रोएगी, यम के दूध पकड़ रहे होंगे, हाय मेरे बच्चे रह गए, हाय ये रह गया। ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई ना सुनता। कबीर भगवान ने बताया करके। कबीर साहब कहते हैं, मानो जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए भाई, फिर नहीं लगता डार, उसी स्थान पर फिर स्थापित नहीं होता। और कबीर साहब कहते हैं, जो सत भक्ति नहीं करते, चलते समय उसकी ममता इन बालक बच्चों में यहीं पर रह जाती है। उन्हीं के वहीं पर आकर के कोई पशु पक्षी बनकर धक्के खाता रहता है और बहुत तड़प होती है, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और अब कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं, पछाड़ खा खा रोएगी सुरता जब तू चालेगी अकेली। भरे पूरे संसार को, परिवार को छोड़कर ना जाने कब तुझे यहाँ से जाना होगा। जब पछाड़ खा खा रोएगी, यम के दूध पकड़ रहे होंगे, हाय मेरे बच्चे रह गए, हाय ये रह गया। ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई ना सुनता। कबीर भगवान ने बताया करके। तो उसके लिए समाधान बता रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मेरे मनुआ भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु के बिना तू कौन से मार्ग से जाएगा, सब जगह यम के दूत। परमात्मा कहते हैं, 12 करोड़ यम के दूत हैं, और जब तू यहां से चलेगा चारों तरफ जैसे कीड़ी की नाल, कीड़ी हुआ करें, नो खड़े पाओगे तेने चारों सब रास्तों पर। जिधर भी तू चलेगा उसी तरफ तेरे सिर में लठ मारेंगे, पागल कुत्ते की तरह कुटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे हंसा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और फिर मानुष शरीर तेरा समाप्त हो जाएगा। कहते हैं, बैल बने कंगाल का, तेरे कड़ पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई। गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। हमने थोड़ी सी माया की भांग पी ली, मनुष्य जीवन मिल गया, समय पर टूक मिल गए, कोई रोजगार ठीक हो गया, कोई जीविका ठीक निर्वाह हो गया, तो बकवाद बाती है सारी। अब कोई गुट्टी लावे, कोई मोटरसाइकिल ले रहा, कोई कार लेकर लंबी सिगरेट लाकर टोर दिखावे, या टोरुड़े में करती फिरेगी जब गधे कुत्ते बन जाओगे। परमात्मा कहते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं दाता, कि मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और बैल बने कंगाल का, तेरे कड़ पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई। आपने देखा होगा, हमने तो खूब बिटर एक्सपीरियंस है। जो गरीब व्यक्ति किसान होते थे, पशुओं को पूरा चारा भी नहीं डाल सकते थे और काम लेते घना धनवान बनने के लिए बैल को जोड़ के। अब भूखा प्यासा बैल कैसे चलेगा, ना चले तो उस पर लठ मारे न पूरे कमर के ऊपर, फिर उसको चलना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं, तेरी ऐसी दुर्गति होगी। अब क्या बताने जा रहे हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर नहीं। ये मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन मिल जाए तो भक्ति का संदेश नहीं मिलता। कोई संदेश दे देता है तो नकली गुरुओं का फंस जाते हैं, जाकर के वो भक्ति करो चाहे ना करो, वो भी यूजलेस है। तो ये सौदा जो आज आपको प्राप्त है, ये बार बार नहीं मिलेगा। आपका मनुष्य जीवन और ये बिचली पीढ़ी का समय, जो भगवान ने कह रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए।
ये मूल ज्ञान अब दास आपको दे रहा है। ये मूल ज्ञान ना कबीर पंथ में और ना राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ का तो काल आपको दिखाई दिया था शाम को, समझदार को संकेत बहुत होते हैं। और इन कबीर पंथियों का भी आपके सामने बहुत सा संदेशा दे दिया और भी देता रहूंगा समय आने पर। तो इनके पास कबीर साहब का ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान छुपा के रखना था और सार शब्द भी छुपा के रखना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न चाहिए। सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। यानी सार नाम को भी छुपाना था और इस मूल ज्ञान को भी छुपाना था। अब ये सार्वजनिक किया जाता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि ये समय आपका, और मनुष्य जीवन होकर के सत भक्ति ना करके आप आन उपासनाएं करते हो जो शास्त्र विधि विरुद्ध है, तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इस मनुष्य जीवन की कीमत को कितना बताते हैं, कैसे बताते हैं, इसे हमने क्या करना चाहिए था कि ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे कारीगर लोहार लोहे को ऐरन के अंदर डालकर और उसको गर्म कर देता भट्ठी में, वो बिल्कुल लाल हो जाता है। उसको निकाल के तुरंत उसके ऊपर चोटें मारता है। तुरंत चोट लगानी होती है जब तक वो पूरा गर्म है। यदि वो ठंडा हो जावे तो गर्म के ऊपर चोट लगा के वो जो चाहे सो बना सकता, जो उद्देश्य लेकर वो सारा सांग जोड़ रहा था। और जरा सा भी ठंडा हो जाए तो चाहे सारे गणना मार ले, उसके ऊपर झाड़ ले, वो बांगा टेढ़ा हो जाएगा, वह वस्तु नहीं बन सकती। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आप मानव शरीर में है, स्त्री या पुरुष का, आपका यो लोहा गर्म है। और जैसे इसके ऊपर यह राम नाम की चोट लगी तो इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। मृत्यु के बाद तो टेढ़े मेढ़े मुंह लग जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश ये सब लग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति 10-5 लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे प्रदेश में जाता है बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो वहां जाकर के किसी धर्मशाला में रुकता है या होटल में रुकता है, कमरा का किराए पर लेता है और उस पैसे से अपना खर्च भी करना है और सौदा भी करना है। तो बुद्धिमान होता है, सौदा लेता है, आगे बेचता है, सौदा लेता है, बेचता है, उसे कई गुना बना लेता है। और दूसरा व्यक्ति वहां होटल में उसी पैसे को जो लेकर गया था मूल धन, उसी में से खाना खा रहा है, उसी में से सिनेमा देख रहा है, उसी में से घूटी लगा रहा है, शराब पी रहा है और सो जाता है। वो जिस उद्देश्य से गया था उसको भूल चुका है, तो वो कंगाल हो जाएगा। और जिस उद्देश्य को लेकर गया उसके ऊपर कार्यरत है तो वो सफल होगा। तो यहां बताते हैं दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। अमूल धन का नाश तो वो कर रहा है जो इस पूंजी का प्रयोग दुरुपयोग कर रहा है खाने पीने और सिनेमा देखने और सो जाने में, और सदुपयोग वो कर रहा है जो सौदा कर रहा है जो जिस उद्देश्य से हो गया था। तो पुण्यात्मा जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते हैं नकली गुरुओं के पास, गलत साधना कर रहे हैं, वो दोनों व्यर्थ हैं। और जिनको सत भक्ति मिल गई वो दुगने तिगने चौगने कर रहा है अपने इस मूल धन के। तो पुण्यात्माओं जो व्यक्ति उद्देश्य जो लेकर गया था बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ना करके वो खा पी के हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ के आ गया, फिर वो कंगाल बन गया और फिर वो मजदूर लगेगा किसी के। और जो दुगने तिगने चौगने कर लिया वो सेठ हो गया। तो हमने भक्ति का सेठ बनना है, तो उसका तरीका यहां परमात्मा बता रहे हैं। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही।
भाई दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो दुगने तिगने चौगने इस श्वास रूपी जो मूलधन आपको प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन का, ये बहुत कीमती है, बेस कीमती है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जाते हैं यूं 3 लोग का मोल। एक श्वास मनुष्य जीवन का 3 लोग की कीमत भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। और आप इसको सारे व्यर्थ कर रहे हो। व्यर्थ कैसे? जो भक्ति नहीं करता उसके व्यर्थ, जिसको सत साधना ना मिली गुरु भी बना लिया उसका व्यर्थ। आपका कहते हैं श्वास सफल सो जानिए, जो सुमरण में जावे, जो सुमरण में जाए, और नहीं तो व्यथा गंवा दिए कर कर आन उपाय। अब यहां बताने जा रहे हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करेंगे, तब कहते हैं जब तुम यहां से चलोगे आपको इसी शरीर में यही से दंडित करना शुरू करेंगे यम के दूत। भक्तिहीन प्राणी आपने देखा होगा, कभी कोई मरते हुए उनकी मृत्यु देखी हो, वो कईयों का तो काफी समय पहले ही जुबान बंद हो जाती है और वो आकर के यम के दूत उसके आसपास मंडराते हैं और उसकी जुबान बंद कर देते हैं, और फिर वो तड़पता है, बुरी तरह तड़पता है। वो उसके श्वास गिनते हैं कितने और रह गए इसके, और जब खत्म होते उसको निकाल कर ले चलते हैं। फिर वहीं से पीटना शुरू करते हैं, उसका बुरा हाल करके ले जाते हैं। उसको भूख लगी होती है, वहां साथ में स्वर्ग के निकट से गुजरते हैं, भूख लगती है, यमदूतों से कहता है मुझे भोजन करा दो भाई। वो कहते हैं तूने कोई पुण्य दान नहीं कर रखा, तेरे लिए यहाँ आहार नहीं है, तुझे तो नरक में डालेंगे, वहां खाइए गंध। तो पुण्यात्मा, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास आपको संदेश दे रहा है। हमारे पिता ने आकर बताई, हमारे मालिक ने आकर बताया हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसी दुर्गति हो रही है तुम्हारी, और तुम गलत साधना कर रहे हो, काल को भगवान मान बैठे हो। ये गलत साधना करके आप यही काल के जाल में जन्म और मृत्यु के रोग में फंसे हुए हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जो दुगने तिगने चौगने नहीं करेंगे, कहते हैं ये दम टूटे, ये पिंडा फूटे, श्वास समाप्त होगा, शरीर को फूक दिया जाएगा, यानी इसको जलाते समय इसका लठ मारा करे शरीर ने, कति फोड़ के इसके खप्पर न यू बाद में जड़ा छाती छूती, ये न फोड़ा करे नो मोगरिया लठाते, और जब फूक्या जाएगा यो। और ये अब कितना कीमती है, हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हम परमात्मा के इस मूल धन को बढ़ा सकते हैं, सतभक्ति कर सकते हैं। ये नहीं करते हैं तो इसका कोई यूज नहीं। कबीर साहब कहते हैं पशु के चाम की तो जूती बन जा, जूते बन जाते हैं, और नौबत और नंगारा, ये नरदेही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, राख हो जाएगी या किससे काम नहीं आवे। इसका काम यही है बस, मूल सत भक्ति करे। क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मुझे डर नहीं लगे, हे भगवान लज्जा रहेगी कि नहीं। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं उस दिन का मुझे डर लगता है, इसलिए भक्ति करता हूं, कहीं भूख चूक हो जा, नाम खंडित हो जाए, मर्यादा भंग हो जाए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की।